एपिसोड 43 की शुरुआत एक गहरी भावनात्मक हलचल से होती है। रियांश, जिसे अविनाश मिश्रा निभा रहे हैं, अपने अतीत की उलझनों और अधूरे रिश्तों में अब भी फंसा हुआ है। बाहर से वो शांत दिखता है, पर उसके भीतर कई तरह के संघर्ष चल रहे हैं। उसकी जिंदगी की जटिलताएं धीरे धीरे खुल रही हैं। इसी बीच सांची, श्रद्धा द्वारा निभाया गया किरदार, उसकी दुनिया में कदम रखती है। एक ऐसी दुनिया जो दिखावे, रहस्यों और दर्द से भरी है। सांची मासूम है, सच्ची है और अपने दिल में उम्मीदें लेकर आई है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं कि वह जिस माहौल में आई है, वहाँ हर मुस्कान के पीछे कोई न कोई छिपा दर्द या रहस्य है। जब रियांश और सांची की नज़रें पहली बार इस एपिसोड में मिलती हैं, तो उस पल में शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी है, जिसमें बहुत कुछ कहा जा रहा है। रियांश के चेहरे पर झलकती है बेचैनी और सांची की आंखों में झलकती है मासूमियत के साथ थोड़ा सा डर। कैमरा दोनों के चेहरों पर टिक जाता है, मानो उन अनकहे शब्दों को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, जो उनके दिलों में चल रहे हैं। रियांश के परिवार में भी कुछ छिपी हुई बातें हैं, जो धीरे धीरे सामने आने वाली है। बातचीत के दौरान बुजुर्गों के बीच के हावभाव और अधूरे संवाद ये संकेत देते हैं कि अतीत में कोई ऐसा राज है जो अगर खुल गया तो कई रिश्ते टूट सकते हैं। एपिसोड 43 उस रहस्य को बस छेड़ता है, पूरा नहीं खोलता। शायद यही इसकी खूबसूरती है कि दर्शक अगले एपिसोड के इंतजार में रह जाते हैं, सोचते हुए कि आखिर वो सच क्या है जो सब कुछ बदल देगा। अविनाश मिश्रा का अभिनय इस एपिसोड की आत्मा है। उन्होंने रियांश के दर्द, उसके भीतर के डर और उसकी उलझन को बहुत ही संयमित और गहराई से दिखाया है। उनके चेहरे का हर भाव, हर नज़र, हर ठहराव ये बताता है कि वह किरदार को पूरी तरह जी रहे हैं। श्रद्धा ने सांची को बहुत सादगी और आत्मीयता से निभाया है। उनकी आंखों में सच्चाई है, उनकी झिझक में भावना है और उनकी मुस्कान में एक ऐसी चमक है जो दर्शक को उनसे जोड़ देती है। इस एपिसोड की गति धीमी है, लेकिन ये धीमापन कहानी के भावनात्मक भार को और मजबूत बनाता है। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत नियंत्रित है, जो दृश्यों की गहराई को बढ़ाता है, न कि उसे ओवरपावर करता है। सिनेमैटोग्राफी में भी साफ फर्क दिखता है। सांची के दृश्यों में हल्की, गर्म रोशनी है जो उसकी मासूमियत को दर्शाती है, जबकि रियांश के दृश्यों में ठंडे और धुंधले रंग हैं, जो उसके आंतरिक खालीपन को उजागर करते हैं। हालांकि कहानी में कुछ जगहों पर दोहराव महसूस होता है। सांची और रियांश के बीच की चुप्पियां कई बार लंबी खिंच जाती है। कुछ संवाद ऐसे हैं जो पहले भी सुन चुके लगते हैं। इस हिस्से में अगर थोड़ी कसावट लाई जाती तो असर और गहरा होता, लेकिन इसके बावजूद एपिसोड का भावनात्मक संतुलन बना रहता है और दर्शक उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। रियांश और सांची के रिश्ते में इस कड़ी में एक नई दिशा दिखती है। उनके बीच कोई खुला इजहार नहीं है, पर उनके भावनाओं की गहराई हर फ्रेम में झलकती है। एक दृश्य में जब सांची गलती से रियांश की पुरानी डायरी को छू लेती है, तो उसकी आंखों में हैरानी और रियांश की आंखों में डर दिखाई देता है। ये छोटा सा पल आने वाले बड़े तूफान की शुरुआत जैसा लगता है। एपिसोड का अंत बहुत शांति से होता है। कोई बड़ा ट्विस्ट नहीं, लेकिन एक गहरी बेचैनी छोड़ जाता है। कैमरा धीरे धीरे सांची के चेहरे से रियांश के चेहरे पर आता है और फिर दोनों के बीच की दूरी को दिखाते हुए ठहर जाता है। ये संकेत देता है कि उनकी जिंदगी अब धीरे धीरे एक दूसरे में उलझने वाली है और आने वाले एपिसोड में ये रिश्ता नए मोड़ लेगा। प्यार से बंधे रिश्ते का ये एपिसोड अपने भावनात्मक स्वर और सच्चाई से जुड़ी कहानी के कारण दिल को छू जाता है। इसमें चमक धमक या बड़े नाटकीय पल नहीं हैं, बल्कि ये इंसानों की संवेदनाओं और रिश्तों की जटिलता को बहुत सादगी से दिखाता है। ये एक ऐसा एपिसोड है जो धीरे धीरे असर करता है। देखने के बाद मन में एक शांति भी छोड़ जाता है और एक उत्सुकता भी कि आगे क्या होगा, जब सांची और रियांश के रास्ते सचमुच टकराएंगे।